हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रीमा गोयल है और मैं इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी दैट इज़ आईएफएस हरियाणा चैप्टर की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो आज हम बात करते हैं पीसीओएस पर। पीसीओएस क्या है? इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और पीसीओएस की ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये आजकल दिन पर दिन इसका दर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की तो रफली 3 से 20%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसका रेट आ रहा है। और ये मोस्टली होता है रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में, यानी कि 18 से 30 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है ये। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है शरीर में, जिसके रहते आपका ओवुलेशन यानी कि आपकी जो ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, उसमें से एग रिलीज नहीं हो पाता है और इस करके आपको सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे कि माहवारी अनियमित तौर से आना, देर से आना, जल्दी आना, कम आना, ज़्यादा आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा हो सकता है कि आप कंसीव ना करें, आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आए। तीसरा होता है कि पिंपल्स आना, फेस पर बहुत सारे पिंपल्स आ सकते हैं, आपका वज़न दिन पर दिन बढ़ सकता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है आपके शरीर पर, जैसे कि चिन पर, ब्रेस्ट पर, बैक में, है ना, छाती पर, इन सब जगह पर आपको हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या ज़रूरी है? इन्वेस्टिगेशंस में देखिए, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में कुछ आपके हार्मोनल टेस्ट हो जाएंगे। फिर आपका अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम ओवरीज की पिक्चर देखते हैं। अगर हमें ओवरीज की पिक्चर देखकर लगता है ब्लड टेस्ट मैच करते हैं तो हम डायग्नोसिस बनाते हैं पीसीओएस का। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये होता ही क्यों है? तो ये होता इसलिए है कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट जेनेटिक्स एक फैक्टर होता है। तो कुछ लोगों में ये जेनेटिकली होता है और कुछ लोगों में होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी जो जीवन शैली है उसमें आप निरंतर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं। आजकल जैसे फास्ट फूड बढ़ता जा रहा है, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन हम देख रहे हैं, सारे यंगस्टर्स इनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें अपना जीवन शैली सुधारना है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट होता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। सपोज आपकी माहवारी अनियमित आ रही है, तो अगर हमें उसी को ही ठीक करना है तो हम आपको पिल्स देते हैं, जिसको कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हार्मोनल पिल्स होती हैं जिसको लेने से आप महीना भर लेते हैं और आपकी फिर माहवारी टाइम से आती है। अगर इनफर्टिलिटी यानी कि आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए इलाज करेंगे। तो हमें पता है कारण कि अंडा नहीं बन रहा है, इस वजह से बच्चा नहीं ठहरता है, या क्वालिटी हमारी ख़राब हो गई है अंडे की। तो उसके लिए हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनको कहा जाता है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जो आपकी अंडाशय को अच्छा काम करने के लिए बाध्य करती हैं। दूसरी होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे हार्मोनल लेवल्स आपके रेगुलेट होकर एग प्रोड्यूस होता है। तो अगर एग प्रोड्यूस होएगा तो फिर आप जाकर कंसीव कर पाएंगे। तीसरा, सपोज इन सब चीज़ों से नहीं काम बनता है तो हम आपको बोलते हैं आप आईयूआई या आईवीएफ की तरफ जाए। लेकिन मेन स्टे, मतलब जो मूल रूप से इस पर काम करता है, वो है आपकी जीवन शैली को सुधारना। तो जीवन शैली को कैसे सुधारें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। व्यायाम करें, योगा करें, दिन में कम से कम आधा घंटा आपको ये करना ही चाहिए। दूसरा आता है कि आप स्ट्रेस कम करें, अपनी लाइफ में से चिंताओं को हटाएं, क्योंकि चिंता एक मुख्य कारण है इन सभी चीज़ों का। तीसरी आती है कि नींद, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटा आप दिन में सोएं, आराम वाली नींद जिसमें कोई टेंशन ना हो। फिर आप अपने खान पान पर ध्यान दें, अच्छा पानी लें, अच्छा खाएं। जंक फूड जैसे कि मैंने बताया, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, जो आजकल बढ़ता जा रहा है, तली हुई चीज़ें हैं, इन सबको आप कम करें। और हेल्दी डाइट, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जो नट्स आते हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो हम एक हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीसीओएस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको क्योर नहीं कर सकते। तो जितना आप अपने जीवन शैली पर रोकथाम करके चलेंगे, अच्छा करके चलेंगे, उतनी जल्दी आप अच्छे हो जाएंगे। अब अगर आप नहीं करते हैं
तो आगे लाइफ में क्या और दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आपको बीपी बन सकता है, आपको शुगर की बीमारी आगे जाकर बन सकती है, आपको दिल की रोग लग सकते हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम इस भयंकर बीमारी को समझें, उस पर काम करें। जहां आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं, आप पास के अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सके। थैंक यू।